सभी को नमस्कार। UIAS में आपका स्वागत है। आइए आज के प्रारंभिक विषयों पर चर्चा करें। प्रश्न एक, पारेषण क्षेत्र के आधुनिकीकरण और इसे स्मार्ट और भविष्य के लिए तैयार करने के तरीके सुझाने के लिए पावर ग्रिड के CMD की अध्यक्षता में सितंबर 2021 में बिजली मंत्रालय द्वारा गठित एक टास्क फोर्स की रिपोर्ट की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, तकनीकी और डिजिटल समाधानों के एक गुलदस्ते की सिफारिश की जिसे राज्य ट्रांसमिशन ग्रिड को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए अपनाया जा सकता है। 2, टास्क फोर्स ने वैश्विक ट्रांसमिशन उपयोगिताओं के प्रदर्शन के आधार पर ट्रांसमिशन नेटवर्क उपलब्धता और वोल्टेज नियंत्रण के लिए बेंचमार्क की सिफारिश की। 3, जबकि अल्पकालिक से मध्यम अवधि की सिफारिशों को 1 से 3 वर्षों में लागू किया जाएगा, दीर्घकालिक हस्तक्षेपों को 3 से 5 वर्षों की अवधि में लागू करने का प्रस्ताव है। उपरोक्त में से कौन से सही है? A, केवल 1, B, केवल 1 और 3, C, 1, 2 और 3, D, 2 और 3 केवल। उत्तर है C। प्रश्न 2, भारत में बंदी जंगली जानवरों के स्थानांतरण और आयात की देखरेख करने वाली समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, समिति का दायरा पहले राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित था। 2, समिति सभी विभागों से सहायता और सहयोग लेते हुए किसी भी बचाव या पुनर्वास केंद्र या चिड़ियाघर द्वारा भारत में स्थानांतरण या आयात या जंगली जानवरों की खरीद या कल्याण से संबंधित अनुमोदन, विवाद या शिकायत के अनुरोध पर भी विचार कर सकती है। भारत भर में अधिकारियों। 3, अब राज्यों के मुख्य वन्यजीव संरक्षकों को समिति के सदस्यों के रूप में संयोजित किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन से सही है? A, 1 और 2 केवल, B, केवल 1, C, 1, 2 और 3, D, 2 और 3 केवल। उत्तर है D। समिति का दायरा पहले त्रिपुरा और गुजरात तक ही सीमित था। सुप्रीम कोर्ट ने जंगली जानवरों के आयात, स्थानांतरण, खरीद, बचाव और पुनर्वास के संबंध में आवश्यक जांच करने और तथ्यान्वेषी अभ्यास करने के लिए अपने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक वर्मा के नेतृत्व वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों में वृद्धि की है। भारत भर में कैद में रहने वालों सहित समिति के अन्य मनोनीत सदस्यों में वन महानिदेशक, भारत संघ परियोजना हाथी प्रभाग के प्रमुख, MOEF और सदस्य सचिव, भारतीय केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण शामिल है। प्रश्न 3, मणिपुर सरकार ने 10 मार्च को 2 पहाड़ी आधारित आदिवासी उग्रवादी समूहों के साथ निलंबन के संचालन SOO समझौते से वापस लेने का फैसला किया, यह आरोप लगाते हुए कि वे वन अतिक्रमणकारियों के बीच आंदोलन को प्रभावित कर रहे थे। संचालन निलंबन SOO समझौते के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, संधि के तहत महत्वपूर्ण शर्तें यह है कि राज्य और केंद्रीय बलों सहित सुरक्षा बलों को न तो कोई अभियान शुरू करना है और न ही भूमिगत समूह। 2, राजनीतिक संवाद शुरू करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ 22 अगस्त 2008 को SOO समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 3, SOO समझौते के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख के लिए संयुक्त निगरानी समूह JMG नामक एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें सभी हस्ताक्षरकर्ताओं के प्रतिनिधि शामिल है। उपरोक्त में से कौन से सही है? A, 1 और 2 केवल, B, केवल 1 और 3, C, 1, 2 और 3, D, केवल 3। उत्तर है C। प्रश्न 4, जापानी इंसेफेलाइटिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में मच्छर जनित इंसेफेलाइटिस का प्रमुख कारण है। 2, यह जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस JV के कारण होने वाला लीवर का संक्रमण है। 3, JV परिवार फ्लेविविरिडे और जीनस फ्लेविवायरस से संबंधित है और एक जूनोटिक चक्र में मौजूद है। उपरोक्त में से कौन से सही है? A, केवल 1, B, केवल 1 और 3,
सी 1, 2 और 3, डी 2 और 3 केवल। उत्तर है बी। यह जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस जेवी के कारण होने वाला मस्तिष्क का संक्रमण है। प्रश्न 5, कमलम ड्रैगन फ्रूट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक शाकाहारी बारहमासी चढ़ाई वाले कैक्टस को व्यापक रूप से पिताया के रूप में जाना जाता है। 2, इसकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और मध्य पूर्व में हुई है। 3, इसने हाल ही में दुनिया भर के उत्पादकों का ध्यान आकर्षित किया है, न केवल अपने लाल बैंगनी रंग और खाद्य उत्पाद के रूप में आर्थिक मूल्य के कारण बल्कि उनके भारी स्वास्थ्य लाभों के लिए भी। उपरोक्त में से कौन से सही है? ए केवल 2, बी केवल 1 और 3, सी 1, 2 और 3, डी 2 और 3 केवल। उत्तर है बी। इसकी उत्पत्ति दक्षिणी मैक्सिको, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में हुई है। प्रश्न 6, आईक्यूए द्वारा तैयार विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इकेर एक स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है जो दुनिया भर में सरकारों और अन्य संस्थानों और संगठनों द्वारा संचालित निगरानी स्टेशनों के डेटा के आधार पर वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट तैयार करती है। 2 दिल्ली 2022 में PM 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में चौथे स्थान पर है। 3, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर ढाका, उसके बाद चीन का होतान और राजस्थान का भिवाड़ी पाया गया। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? ए 1 और 2 केवल, बी केवल 3, सी 1, 2 और 3, डी 2 और 3 केवल। उत्तर है ए। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर, उसके बाद चीन का होतान और राजस्थान का भिवाड़ी पाया गया। प्रश्न 7, लैंडफिल आग को प्रबंधित करने के संभावित स्थायी समाधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, मिट्टी का उपयोग करके सामग्री को पूरी तरह से बंद कर दे और लैंडफिल को वैज्ञानिक तरीके से बंद कर दे। 2, बायोरेमेडिएशन के माध्यम से कचरे के ढेर को साफ करे, यानी पुराने कचरे को खोदे और बायोडिग्रेडेबल सामग्री से ज्वलनशील रिफ्यूजिव्युत्पन्न ईंधन RDF जैसे प्लास्टिक, चिथड़े, कपड़े आदि को अलग करने के लिए स्वचालित छलनी मशीनों का उपयोग करें। उपरोक्त में से कौन से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। उत्तर है सी। प्रश्न 8, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह हर साल 13 मार्च को उपभोक्ता अधिकारों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। 2, इस वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 की थीम स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना है। 3, उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए 9 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। उपरोक्त में से कौन से सही है? ए 1 और 2 केवल, बी केवल 1 और 3, सी 1, 2 और 3, डी 2 और 3 केवल। उत्तर है डी। उपभोक्ता अधिकारों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। अधिनियम उपभोक्ता शिकायतों के निपटारे के लिए उपभोक्ता परिषदों, मंचों और अपीलीय अदालतों की स्थापना पर केंद्रित है। अधिनियम निम्नलिखित अधिकारों को एम्बेड करता है। 1, उचित मंच पर सुने जाने का अधिकार। 2, अनुचित व्यापार व्यवहार के मामले में निवारण का अधिकार। 3, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। 4, प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं का अधिकार। 5, वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, क्षमता, शुद्धता, मानक और कीमत के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार।
6. जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं के गलत विपणन के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार। आप सभी को धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अनअकैडमी में शामिल होने के लिए SPLIVE कोड का प्रयोग करें।